Good afternoon, everyone. My name is Sarwan Kumar Jha. I am from BSc IT Batch 1, third year. So today we will learn how we can push our file or folder on GitHub. So let's start. Firstly, we will have to open any browser and let's type GitHub. GitHub टाइप करने के बाद जो हमारे सामने लिंक ओपन होगा उसको हम क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड खुल के आएगा जो कि github.com का डैशबोर्ड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं साइड में कुछ रिपोजिटरीज आपको दिख रहा होगा, जो कि अगर आप न्यू हैं तो आप में नहीं दिखेगा। फर्दर आप कोई काम करते हैं इस पे तो आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले जान लेंगे कि हमें रिपोजिटरी क्यों क्रिएट करना होता है। तो रिपोजिटरी एक तरह से एक बॉक्स है जिसमें कि हम अपना फाइल या फिर फोल्डर में पुश या फिर डाल सकते हैं। तो सिंपली हम रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए साइड में जो दिख रहा होगा ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे। ये साइड में जो दिख रहा है, क्लिक करने के बाद साइड बार ओपन हो जाएगा। साइड बार में कई सारे ऑप्शंस हैं, इसमें कि योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरी, ऐसे करके बहुत सारे। तो सिंपली योर रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ पे साइड में आप ऑप्शन दिख रहे होंगे न्यू नाम का, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ करना होगा, जैसे कि पहले रिपोजिटरी नेम आप कोई सा भी डाल सकते हैं। जिसे हम डाल लेते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप ऐसे ही रिपोजिटरी नेम डालेंगे जो कि पहले से आपके गिटहब का जो अकाउंट है उसमें कोई भी वैसा रिपोजिटरी नेम नहीं हो, देन ये टिक करेगा। नहीं तो यहाँ पे क्रॉस मार्क आ जाएगा और ये लिखेगा दिस रिपोजिटरी इज ऑलरेडी इन यूज और एनीथिंग एल्स। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि ऑप्शनल है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद ये आप दो ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि अगर आप पब्लिक करते हैं तो कोई भी जो आउटसाइड पर्सन है वो आएगा, आपका अगर फोल्डर या फिर फाइल उसको अच्छा लगे, मतलब उसका कंटेंट जो है उसको अच्छा लगे तो एक्सट्रैक्ट या कर लेगा, तो ये पब्लिक का होता है। ऐसे ही प्राइवेट का मतलब होता है अगर आप कोई भी रिपोजिटरी को प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट सिर्फ आपके लिए है, तो आप इसको प्राइवेट या फिर पब्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली हम पब्लिक से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम रीडमी फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। रीडमी फाइल का मतलब वही होता है कि रीडमी फाइल में आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ किया है उसमें आप डाल सकते हैं। मतलब कि ये हो गया एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसका आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे ना, मतलब कि कोई भी आपके बाद कोई कोडर उस पर काम करे तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उसको पता लगना चाहिए इसमें क्या कैसे यूज़ हुआ है। तो इसमें ऐड रीडमी फाइल को हम चेक करेंगे। देन आफ्टर लास्ट में आपको दिख रहा होगा क्रिएट रिपोजिटरी नाम का बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको न्यू पेज में रीडायरेक्ट कर देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का रिपोजिटरी है और रीडमी फाइल जो हमने क्रिएट किया है वो इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम कितने प्रकार होते हैं फाइल या फिर फोल्डर को गिटहब में पुश करने के लिए। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं। पहला मैनुअली होता है, जैसे कि यहाँ पे ऐड फाइल का ऑप्शन देख रहे होंगे। ऐड फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नए पेज में रीडायरेक्ट कर देगा या आपसे पूछेगा ब्राउज करके आप कौन सा फाइल डालना चाहते हैं, तो सिंपली ब्राउज करके आप डाल सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कि आप VS कोड के द्वारा कोड के रूप में आप इसको पुश कर सकते हैं कोई भी फाइल या फोल्डर को गिटहब पे। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे VS कोड के द्वारा इसको पुश किया जाता है। तो सिंपली हम VS कोड को ओपन कर लेंगे। VS कोड को ओपन करने के बाद अगर आप इस पे न्यू हैं, आपने कभी भी गिटहब पे काम नहीं किया है, तो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। एक्सटेंशन का नाम है गिट पुल रिक्वेस्ट। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा एक्सटेंशन, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करेंगे गिट पुल रिक्वेस्ट, गिटहब पुल रिक्वेस्ट। देन आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप न्यू हैं तो ये आप इंस्टॉल करेंगे। देन आफ्टर आप आगे बढ़ेंगे।
एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद अगर आप पहले कभी इस पे काम नहीं किए हैं तो आपको गिटहब को VS कोड से लिंक करवाना होगा, कि मतलब अगर आप इस पे कोई भी कमांड रन करें तो इसका सीधा इफेक्ट गिटहब पे पड़े। तो सिंपली यहाँ पे अकाउंट्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, मतलब साइन इन कर रखा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 108 SK झा, जो कि मेरा यूजर नेम मतलब अकाउंट का नेम है। अगर आप साइन इन नहीं किए हैं तो इस पर आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज पे आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देगा। उस पर आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, देन आफ्टर एक न्यू पेज खुलेगा। उस पर आपको से पूछा जाएगा कि आप चाहते हैं कि VS कोड को हम गिटहब के साथ लिंक कर दें, तो वहाँ पे आप येस का बटन दबाएंगे, देन आफ्टर ये लिंक हो जाएगा। इसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे हम बाय द यूज ऑफ कोड हम गिटहब पे फाइल या फिर फोल्डर को पुश कर सकते हैं। तो सिंपली व्यू पे आप क्लिक करेंगे और टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे जाने के बाद 1 बाय 1 कमांड आपको बताते जाते हैं, यूज करते करते आप इसको देखते जाइए। गिट इनिट आप फर्स्ट कमांड रन करेंगे। इसका काम होता है कि ये फाइल या फिर फोल्डर को इनिशियलाइज करता है, मीन्स रिपोजिटरी या फिर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ये फर्स्ट कमांड होता है जिसे कि हम रन करते हैं फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट में। मतलब कोई भी न्यू प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो पहला कमांड यही होता है गिट का, जो हमको रन करना होता है। इसके बाद इंटर आप दबाएंगे कि इनिशियलाइज हो जाएगा। दूसरा हमारा कमांड होता है कि अगर हमको फाइल या फिर फोल्डर ऐड करना हो तो उसके लिए कमांड होता है गिट ऐड। अगर हमको कोई स्पेसिफिक या फिर एक ही फाइल हमको ऐड करना हो, जैसे यहाँ पे index.html आप देख रहे होंगे, styles.css, script.js, अगर एक ही फाइल या ऐड करना हो तो सिंपली यहाँ पे फाइल नेम लिख देंगे, जैसे index.html। अगर आपको पूरा फोल्डर ऐड करना हो, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फोल्डर का नेम है प्रोजेक्ट के अंदर में मेरा index.html है, script.js है, style.css है। अगर हमको पूरा फोल्डर ऐड करना हो तो सिंपली यहाँ पे गिट ऐड करके डॉट, देन आफ्टर इंटर आप दबाएंगे कि पूरा फोल्डर ऐड हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो कमांड है वो होगा गिट कमिट। गिट कमिट के बाद -m, इसके बाद आप लिखेंगे माय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसका काम होता है कि ये रिकॉर्ड को ट्रैक करता है, कि मतलब आप कोई भी कमिट करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं तो आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके बाद इंटर दबाएंगे, ये हो जाएगा। देन आफ्टर आप कर सकते हैं सिंपली एक न्यू कमांड रन करवाएंगे। ये प्री डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये आपको करना ही नहीं है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी VS कोड गिटहब पे कोई भी फाइल या रिपोजिटरी जो हमको पुश करना है वो नहीं कर पाता है ड्यू टू सम एरर। इसीलिए हम जान लेते हैं कि ये लिंक, मतलब हमकी रिपोजिटरी इससे लिंक है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये एरर मैसेज में हमको दे दिया कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड जो रन करवाएंगे वो होगा गिट ब्रांच -m, देन आफ्टर ब्रांच नेम देंगे। यहाँ पे हम ब्रांच नेम मेन दे देते हैं। इसका मतलब यही है कि हम गिटहब को बताते हैं कि हमारा जो प्राइमरी ब्रांच होगा वो मेन होगा। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हम कोई भी गिटहब में पहला जो पेज होगा, मतलब कि पहला जो फाइल होगा उसका नाम हमेशा index.html ही होगा। इसके बाद आप कोई सा भी नाम आप रख सकते हैं दूसरे तीसरे HTML फाइल पे। इसके बाद इंटर आप दबाएंगे तो ये ब्रांच नेम सेट हो गया मेन के नाम से। देन आफ्टर जो लास्ट हमारा कमांड है वो पुश करने के लिए है, तो सिंपली गिट लिखेंगे पुश, देन आफ्टर पुश के बाद -u ओरिजिन, ये हमारा कमांड हो गया। इसके बाद मेन, इसका यही है कमांड का मतलब कि ये लोकल जो रिपोजिटरी होता है उसको रिमोट रिपोजिटरी पे ये चेंज कर देता है, मतलब उस पर पुश कर देता है। इसके बाद आप इंटर दबाएंगे, देख सकते हैं कि ये पुश हो गया है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट 13 डन लिख रहा है, 100% डन हो गया है। इसके बाद आप सिंपली गिटहब को खोल लेंगे। गिटहब को खोलने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे पुश हो चुका है। इस पर आप देखेंगे कि index.html, script.js, styles.css फाइल यहाँ पे ऐड हो चुका है, और हमारा रीडमी जो MD फाइल है वो भी है। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने फुलफिल कर लिया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।